नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मेष राशि वालों के लिए राजकुमार बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, ग्रहों की युवराज बुध बीते 22 जून 2025 की रात 9:18 पर अपनी वर्तमान स्वयं की साधारण राशि मिथुन राशि को छोड़कर अपनी शत्रु राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके ने और आने वाले अगस्त महीने की 30 अगस्त तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। और इसके पश्चात ग्रहों के राजा सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में राजकुमार बुध का कर्क राशि से गोचर आप सभी मेष राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान बुध जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से बुध की ताकत पूरी दुनिया को आपको सलाम करवाएगी, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि है। बुध चाहे फिर किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार हो, शेयर मार्केट, शेयर बाजार हो, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कार्य, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, बैंकिंग, मीडिया, रिसर्च और मार्केटिंग का फील्ड, ये सब के सब बुध के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। और विद्यार्थियों के जीवन में भी जो कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं वह सब बुध के कारण होते हैं। और जब युवराज बुध किसी अच्छे घर से गोचर करते हैं शुभ ग्रहों के प्रभाव से प्रभावित होकर, तो अपने इन्हीं कारक तत्वों से संबंधित शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। और इस बार भी कुछ मामलों में शुभ परिणाम आपको प्रदान करेंगे, भले ही अपनी शत्रु की राशि से गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, आप सभी मेष राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से चौथे भाव से हुआ है। और बुध आपके लिए कैसे गोचर कर रहे हैं? तो आपके तीसरे भाव और आपके छठे भाव के स्वामी बनकर, भले ही कोई कारक ग्रह नहीं होते आपके लिए, लेकिन चौथे भाव से गोचर करते हुए सदैव शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। इसलिए इस गोचर काल के दौरान जहां एक तरफ बुध आपकी भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि करेंगे, भूमि, भवन, मकान, वाहन से संबंधित कार्यों को आपके मन मुताबिक पूरा करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ माता पिता के साथ आपका तालमेल आपके संबंध को बेहतर बनाएंगे। खास करके माता के साथ संबंधों को पहले की तुलना में कुछ ज़्यादा ही बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। माता का आशीर्वाद, माता का स्नेह और पिता का प्रेम इस गोचर काल के दौरान आपके लिए विशेष रहने वाला है। इवन माता की सलाह भी आपके लिए विशेष फलदायी साबित होगी। किसी विषय को लेकर के अगर आप अपने माता पिता से सलाह मशवरा करते हैं तो बुध की कृपा सकारात्मक रूप से आपको प्राप्त होगी और उस कार्य में आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आपकी मनोस्थिति को भी बुध काफ़ी मजबूत बनाएंगे। आपकी स्मरण शक्ति, आपके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाएंगे। इस गोचर काल के दौरान चीज़ों को आप बेहतरीन ढंग से और सही तरीके से समझ पाने में कामयाब होंगे और इसके चलते लोगों के मध्य भी आपको लाइमलाइट में आने का मौका मिलेगा। यह गोचर आपके लिए ऐसा रहेगा जहां आप अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता और अपने ईमानदारी का परिचय देते हुए जीवन के हर क्षेत्र में अपना परचम लहराएंगे। बुध का यह गोचर आपको मनवांछित सफलता प्रदान करेगा, क्योंकि चौथा घर देवगुरु बृहस्पति का उच्च स्थान होता है। इसलिए इस समयावधि में बुध आपको मनवांछित सफलता प्रदान करेंगे और आपको भाग्यशाली भी बनाएंगे। भाग्य का साथ मजबूती से आपको प्राप्त होगा और जब भाग्य का साथ मिलने लगेगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं कि आपकी इच्छा पूरी न हो। बाकी सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में भी आपका वर्चस्व मजबूत होने वाला है। आप अपनी धैर्यता का परिचय देते हुए लोगों के मध्य अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब होंगे। आपकी भाषा बोली, आपकी वाणी प्रभावशाली होगी और इस समय आप अपने चुंबकीय वाणी से हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे और हर कोई आपकी प्रभावशीलता से
प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। अपने सकारात्मक रवैये से इस समय न सिर्फ कार्य क्षेत्र में बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी आप केंद्र बिंदु बनेंगे। अपने बेहतरीन नेतृत्व क्षमता का भी सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। आपकी लीडरशिप की क्वालिटी कार्य क्षेत्र में आपको उच्च लाभ प्रदान करेगी और किसी बड़े प्रोजेक्ट में भी आपको इस समय बुध की कृपा से लीड करने का मौका मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गोचर काल के दौरान बुध आपको माता पिता के साथ साथ संतान सुख भी प्रदान करेंगे। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है या फिर संतान के करियर में विशेष ग्रोथ देखने को मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। वैसे तो गीत संगीत के क्षेत्र में आपकी रुचि कुछ ज़्यादा रहेगी, जिससे आपके चेहरे पर एक सकारात्मक मुस्कान इस समयावधि में देखने को मिलेगी। अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। आपके सामाजिक प्रतिष्ठा को भी बढ़ाते हुए नजर आएंगे। इस गोचर काल के दौरान जीवन साथी का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा और किसी भी प्रकार से कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो भी आपको अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी। इस समय आप जिस भी काम की शुरुआत करेंगे आगे चलकर उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही साथ दूसरे लोगों की मदद करने की भावना भी आपके हृदय में जागृत करेंगे और इस समय कई बार आप अपनी हैसियत के मुताबिक दूसरे लोगों की मदद भी करते हुए नजर आएंगे, चाहे ज्ञान के माध्यम से हो, धन के माध्यम से या फिर किसी और माध्यम से। सहयोग की भावना आपके व्यक्तित्व में ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलेगी और आपके द्वारा दी गई सलाह सामने वाले के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो ऐसे में जो लोग हीलिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं या फिर अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सलाह मशवरा का कार्य करते हैं, एडवाइजरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड से, मैनेजमेंट के सेक्टर से या फिर डिजिटल दुनिया से जुड़कर कार्य करते हैं, उन सभी लोगों के लिए बुध के इस गोचर को बड़ा ही बेहतर कहा जा सकता है। इस गोचर काल के दौरान कार्य क्षेत्र में उन लोगों को जबरदस्त आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ मान सम्मान की प्राप्ति के लिए भी यह गोचर बड़ा ही बेहतर रहेगा। इस समय जीवन के हर क्षेत्र में आप सकारात्मक रवैया रखेंगे। हर पहलू को काफ़ी सोच समझकर हर परिस्थिति का अच्छे से निरीक्षण करके आपके द्वारा कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, जिसके चलते न तो किसी भी प्रकार से कोई असफलता की गुंजाइश है और न ही नुकसान की गुंजाइश है। बाकी आपके दाम्पत्य जीवन को भी हर तरह से अनुकूल बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बुध की दृष्टि आपके 10वें घर पर जा रही है। परिणाम स्वरूप विद्वान लोगों के मध्य आपको प्रशंसा का हकदार बनाएंगे। आप अपने न्यायप्रिय और नीतिपूर्ण तरीके से लोगों के मध्य प्रसिद्धि हासिल करेंगे और आपका आदरणीय स्वभाव और व्यवहार कुशलता इस समय जीवन के हर क्षेत्र में आपको श्रेष्ठ कर्म और सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा। सामाजिक क्षेत्र में भी आप अपना सकारात्मक वर्चस्व स्थापित कर पाने में कामयाब होंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता के साथ यश, मान सम्मान के लिए भी समय अच्छा है। कुल मिलाकर के इस गोचर काल को आप सभी मेष राशि वालों के लिए बेहतर कहा जा सकता है। फिर भी क्या कुछ उपाय आपको करना चाहिए, तो चिड़ियों को मूंग का दाना दीजिए। खास करके बुधवार और शनिवार की सुबह अगर आप चिड़ियों को मूंग का दाना देते हैं तो यह गोचर आपके लिए और श्रेष्ठ हो जाएगा। और जैसा कि आपको थंबनेल में देखने को मिलेगा, इस समय लोगों के मध्य आपको कई मौके अपना वर्चस्व मजबूती प्रदान करने के लिए बुध प्रभावी रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।